Assalamualaikum. Welcome to Earth of Knowledge. हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ ऑफ नॉलेज। माय नेम इज़ ज़ीशान अली। तो ये सबसे पहले मैं इस चैनल के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये एक एजुकेशन रिलेटेड चैनल है जहाँ पर आपको डिफरेंट टेस्टिंग एजेंसी से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन मिल सकती है, डाटा मिल सकता है, टॉपिक्स पे जो है आपको जो है इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है जो कि आपको डिफरेंट टेस्ट में हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर मैं आप शॉर्ट में बात करूं, मैंने कुछ पीपीएससी के पास पेपर जो हैं वो आपके साथ स्टार्ट किए हुए थे। 39 पेपर जो हैं वो हो चुके हैं। इसके अलावा बेसिक मैथ जो है वो भी हमारा साथ साथ चल रहा है। तो इसके अलावा जो जनरल नॉलेज है वो भी हमारा साथ साथ चल रहा है। जो बेसिक मैथ है उसके तकरीबन 4-5 टॉपिक्स हो चुके हैं और मैंने कुछ डाटा कलेक्शन की हुई है जनरल नॉलेज की भी। डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह दोबारा जो है आपके साथ कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है पीपीएससी की जॉब्स के रिलेटेड है, जो कि लेक्चरर्स की भी जॉब्स आ रही हैं और इसके अलावा भी जो है वो जॉब्स अनाउंस होने वाली हैं। तो उसकी गाइडलाइन मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो मुझसे फेसबुक में कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर इसके रिलेटेड जो है हमें बता दें, हमें सिलेबस क्या है, मतलब इसको कैसे प्रिपेयर करना है। सारा कुछ जो है मैं इसी इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, दूसरे के साथ भी शेयर करें, ताकि हर बंदा जो है वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जॉब्स कौन कौन सी आने वाली हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर की जो है, एग्रीकल्चर में 11 जॉब्स आ रही हैं और स्टेनोग्राफर की जो है वो 67 है। जूनियर क्लर्क की जो है वो पीपीएससी में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में 15 है। और अगर जो लेक्चरर की बात की जाए तो फीमेल की जो है वो HED मतलब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1435। और लेक्चरर मेल की जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1016 जो है वो जॉब्स आ रही हैं मेल और फीमेल के लिए। इसके अलावा इंटरप्रेटर जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में है 10 और असिस्टेंट की जो है वो 57 आ रही हैं। और इसके अलावा स्टाफ नर्स ये जो हैं वो हमारे काम की नहीं है। तो अभी फिलहाल मैं जो है इसी टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ लेक्चरर की जॉब से, जो कि अनाउंस होने वाली हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे हैं कि सर इनका सिलेबस क्या है और हमने किस तरह इसको रेडी करना है। तो जब मैं उनको बताता हूँ तो उनको क्लियर नहीं हो रहा, तो मैंने यही सोचा है कि मैं इस पर वीडियो कंप्लीट गाइडलाइंस के साथ आपके साथ शेयर करूँ। तो ये तो हो गया कि कौन कौन सी जॉब्स और कितनी कितनी जॉब्स आने वाली हैं। लेक्चरर की अगर फीमेल की बात की जाए 1435 हैं और मेल की जो है वो 1016 हैं। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर जो है मैं आपको ले चलता हूँ गाइडलाइंस की तरफ। तो ये मैंने कुछ डाटा कलेक्शन की है जो कि अथेंटिक है, इसी को ही आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो गाइडलाइंस फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर जो है, ये डिपार्टमेंट कौन सा होगा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि कौन सी डिपार्टमेंट में जॉब्स आ रही हैं। तो जो स्केल होगा वो BS 17 स्केल जो है वो इसका है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन एलिजिबल है जो इस जॉब में अप्लाई कर सकता है। जिसने MA किया हुआ है, MSc की हुई है, या BS इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। तो MA मतलब 16 ईयर एजुकेशन उसकी होनी चाहिए, उसके रेलिवेंट सब्जेक्ट में होगी। मतलब अगर आपने उर्दू में MA किया हुआ है तो आप उर्दू में ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स किया हुआ है तो आप कॉमर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। MA एजुकेशन जो है यहाँ पर लाजमी है। तो नेक्स्ट अगर बात करें एज की, तो एज जो है वो 22 से 28 जो है वैसे विदाउट रिलैक्सेशन है। अगर रिलैक्सेशन की बात की जाए तो 5 ईयर जो है वो मेल के लिए रिलैक्सेशन है और 8 ईयर जो है वो फीमेल के लिए है। ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई कि 17 स्केल हो गया और एलिजिबिलिटी क्या है कि कौन सा बंदा जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है और एज कितनी होगी। और ये अथेंटिक है, इससे आपने कहीं और किसी और की तरफ नहीं जाना, यही इसको ही फॉलो करना है
क्योंकि अगर आप डबल माइंडेड हो जाएंगे, दूसरों की बातों में आएंगे, तो आप परेशान होंगे। क्योंकि मुझसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, मैं लोगों को देख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को कुछ पता नहीं है, तो वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो इस पे जो है वो डाटा कलेक्शन करके पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये HED में आ रही हैं, 17 स्केल है, एलिजिबिलिटी क्या है और एज क्या है। तो अब प्रोसीजर क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये अनाउंस होंगी, अभी ये रिकमेंडेशन में हैं क्योंकि आने वाली हैं। तो एडवर्टीजमेंट अनाउंस थ्रू डेली जंग न्यूज़ में जो है वो आएंगी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वेरी सून, बहुत जल्द आएंगी, विद इन वीक या विद इन मंथ। अगर आप एडवर्टीजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें, आज से ही जो है वो अपनी अपनी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो मैं आपको बताना ये भी बताऊंगा कि आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, आज से ही जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ये ऐड आने का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है, आपके पास टाइम बहुत कम है। क्योंकि ये जब अनाउंस होती हैं तो उसके 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद जो है टेस्ट हो जाता है, तो टेस्ट होने के बाद 10 मंथ बाद, 10 दिनों बाद जो है वो इसका रिजल्ट आ जाता है, 10 से 15 दिन बाद जो है इसका रिजल्ट आ जाता है। फिर इंटरव्यू भी जो है वो बहुत जल्द कंडक्ट होता है, क्योंकि पीपीएससी इस मामले में बहुत ज़्यादा फास्ट है। जो लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट जो है एक्सपेक्टेड है वो अगस्त में है, अगस्त में ही जो है इसमें आ जाएंगी पीपीएससी में। तो रेक्विजिशन जो है वो सेंड हुई है किसको? पीपीएससी को, पीपीएससी में आएंगी। एफपीएससी में भी आती हैं, अभी फिलहाल जो है मैं पीपीएससी की बात कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है, और आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन। आपको एक चलान फॉर्म जो है वो पीपीएससी की वेबसाइट से आपने डाउनलोड करना है, वो 600 रुपये का आपने चलान फिल करना है अपने नाम से, और उसको डिपॉजिट करवा के जो है ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना आता तो मैं जल्द ही मुझे बताइए, तो मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पे भी आपको अप्लाई करने का तरीका भी बता दूंगा। तो जो सेंटर्स होंगे मतलब एग्ज़ाम के लिए, वो कहाँ पर होंगे? लाहौर, रावलपिंडी, भावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोजा। ये मेन जो सेंटर्स हैं वो ये हैं। जो एडवर्टीजमेंट अनाउंस ऑलमोस्ट एवरी 2-3 years आफ्टर द कंसर्न डिपार्टमेंट थ्रू पीपीएससी। 2 से 3 साल जो है वो उसके बाद जो है ऑलमोस्ट ये जॉब्स आती हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? फॉर द पोस्ट इन एनी सब्जेक्ट होगा, ये मैंने पहले ही बताया है। जिस सब्जेक्ट में आपने वो आपने डिग्री की हुई है एमए की, चाहे वो उर्दू है, चाहे कॉमर्स है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, या कोई भी है उसी सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इसमें भी आपको जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे। जो टेस्ट मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं, मतलब 100 मार्क्स का टेस्ट होता है। फाइनल मेरिट जो होगा वो हाफ हो जाएगा। फर्ज करें अगर आपने 100 मार्क्स लिए हैं तो मेरिट में आपके 50 मार्क्स काउंट होंगे। जो इंटरव्यू होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 में से ही आपने इंटरव्यू 100 में से मार्क्स अटेन करने होते हैं। ये आपकी लक है कि आपको आप क्या करते हैं। तो नेक्स्ट जो है एकेडमिक मार्क्स। एकेडमिक मार्क्स जो होते हैं वो आपके 40 होते हैं, मतलब आपने क्या क्या किया हुआ है, मैट्रिक, इंटर, और फिर आपका बीए होगा, फिर एमए होगा, और इसके बाद जो है आपका एमफिल भी है, तो वो भी बहुत अच्छा होता है, इसके भी कभी कभी जो है मार्क्स मिल जाते हैं। तो हायर एजुकेशन अगर होगी, मतलब अगर इफ टॉपर इन एनी डिग्री हाफिज कुरान अगर होगा तो उसे 10 मार्क्स उसके मिलेंगे। तो टोटल मार्क्स जो है वो 200 हो जाते हैं। कैसे? 100 मार्क्स जो है आपके एमसीक्यूज का होगा, ठीक हो गया। 100 मार्क्स आपके इसके इंटरव्यू को होंगे, और 40 मार्क्स आपके एकेडमिक के होंगे। तो ये जो आपके टोटल मिलाकर 200 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके हाफ जो है वो 50 हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो है सिलेबस क्या होगा, ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि सर सिलेबस क्या होगा, हमें क्या रेडी करना है, क्या प्रिपेयर करना है अपने जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो ये जो पोर्शन है मैं आपको बताता चलूँ, जो आपकी क्वालिफिकेशन है
वो मैटर करती है कि आपने क्वालिफिकेशन में क्या पढ़ा हुआ है। अगर आपने एमए किया हुआ है उर्दू में तो आपको उर्दू एमए की जो सारी बुक्स हैं वो रीड करनी होंगी। वो क्वालिफिकेशन जो एमसीक्यूज होंगे आपके वो 80 मार्क्स के होंगे। मतलब 80% जो है वो आपका क्वालिफिकेशन का होगा और जो जनरल होगा वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक हो गया। मतलब 80% आपकी क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी जो एमए तक की बुक्स हैं वो आपने रीड करनी है। आपने किसी और चक्कर में नहीं पढ़ना, वो आपने रीड करनी है। उसी में से एमसीक्यू निकालने हैं, उसी में से आपने नोट्स निकालने हैं, अपने रजिस्टर रेडी करने हैं। आपको लगता है कि मुझे ये लिख लेना चाहिए, वही आपने सारा जो है वो उसको रेडी करते हुए, प्रिपेयर करते हुए आपने अपना जो है टेस्ट जो है वो देना है। 80% जो है ये होता है। जो जनरल में 20% जो होते हैं, मतलब फर्ज करें बल्कि 100 ही मार्क्स का पेपर होता है तो 80 मार्क्स आपके क्वालिफिकेशन हो गए, जो 20 मार्क्स हैं वो जनरल में होंगे। अब जनरल में क्या होता है, बेसिक इंग्लिश के होते हैं, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, बेसिक मैथ और एवरीडे साइंस। तो इसमें से आपको हर क्वेश्चन में से दो से तीन तीन एमसीक्यूज पूछे हुए होंगे। टोटल जो है 20 एमसीक्यूज इस पोर्शन में से आएंगे जनरल में से। तो मैं आपको दोबारा बताता चलूं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो आपकी डिग्री है उसी को ही आपने रेडी करना है ज्यादा। और 20 मार्क्स आपके ये होंगे, इनको भी आपने देखना है। बेसिक इंग्लिश, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, बेसिक मैथमेटिक्स और एवरीडे साइंस। मैं अगेन बताता चलूं क्योंकि इसी क्वेश्चन इससे रिलेटेड मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर हमने क्या रेडी करना है। अभी एक लड़का मुझसे पूछ रहा था कि सर कॉमर्स जो मैंने की हुई है तो उसका डाटा शेयर कर दें। हाँ, डाटा मैं शेयर कर दूंगा, जो अगर मुझे मिल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कुछ लोग तो कांटेक्ट में हैं और कुछ लोग नहीं हैं। तो जो कांटेक्ट में है वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर कॉमर्स में मैंने अप्लाई करना है तो मुझे उसका डाटा शेयर कर दें। मैंने उसको बताया भाई आपके जो अपनी क्वालिफिकेशन की डिग्रीज हैं वो रेडी करो, और जो आपका 20 मार्क्स का है वो आपका अदर पोर्शन होगा। तो ये जो अदर पोर्शन है ये कहाँ से प्रिपेयर करना है, जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो कहाँ से प्रिपेयर करने हैं वो भी मैं आपको सारा बता दूं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, 80 जो है वो आपके एमसीक्यूज आएंगे क्वालिफिकेशन से। ये देखें, अगर आपने बीएस किया हुआ है या मास्टर किया हुआ है तो उसमें से आएंगे। अगर और जो 20 मार्क्स हैं वो जनरल होंगे, ये उसके हेड्स हैं, इसमें से आपको पूछे जा सकते हैं। तो टोटल मार्क्स जो है वो 100 हो जाएंगे। तो आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, टेस्ट प्रिपरेशन जो है सब्जेक्ट की, सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपने कॉमर्स की हुई है तो कॉमर्स के सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है तो बताता चलूँ। मोस्टली पास टेस्ट जो है वो कंप्राइज होते हैं एफएससी बीएससी सिलेबस 60 to 80%। अगर आपने कॉमर्स है फर्ज करें तो आपका आई कॉम, बी कॉम, एम कॉम, तो ये वाले जो आपके सब्जेक्ट हैं इनको आपने रेडी करना है। तो अगर आपने एफएससी की हुई है, फिर बीएससी की हुई है, तो फिर एमएससी की हुई है, तो वो वाले आपने सब्जेक्ट सारे रेडी करने हैं। 60 to 80% जो है वो आपको आता है। फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एफएससी 50%, बीएससी 30%। तो ये ऑफिशियली नहीं है, क्योंकि जब ऐड आएगा तो वो आपको पता चलेगा। लेकिन ये श्योरिटी है कि जो 80% मतलब 80 एमसीक्यू जो होते हैं वो आपके अपने सब्जेक्ट में से आते हैं, और 20 जो एमसीक्यूज हैं वो आपको जनरल में से आते हैं। और जनरल कैसे रेडी करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एमएससी सिलेबस was followed up to 20% in any subject, especially physical or natural sciences. This syllabus is based upon past papers based not final by एफपीएससी या पीपीएससी। एफपीएससी में भी लेक्चर्स की जो आती हैं। तो ये हो गई सब्जेक्ट की बात, आपके अपने सब्जेक्ट को किस तरह रेडी करना है। तो आपको पता है कि आपने मैट्रिक से ऑनवर्ड मास्टर्स तक कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हुई हैं, ये तो आपको इतना आइडिया तो होगा ही। तो उनको आपने जो है वो गो थ्रू करना है, सिर्फ गो थ्रू नहीं करना बल्कि अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। एक एक ए टू जी जो है उसको अच्छी तरह तैयार करना है। तो जो टेस्ट गाइडलाइंस हैं, तो अच्छा, और जो रह गया 20% मैं आपको बताता चलूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है, आपने अपना
टेस्ट प्रिपरेशन गाइडलाइंस मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने उस गोल को अचीव करना है तो आपका सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन, पुरज़म होना चाहिए और हार्ड वर्क होना चाहिए। अगर आपके पास आपने उस गोल को अचीव करना है, लेक्चरर बनना है, तो स्केड्यूल बनाने डेली बेसिस पे, और जो आपने सब्जेक्ट है उसको आपने 2 आवर देने हैं, और जनरल जो है उसको 1 आवर देना है। ठीक हो गया। 2 to 3 months of study with consistency is enough for qualifying test। 2 से 3 माह लग जाते हैं, लेकिन अभी मैं बताता चलूँ, आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, टाइम बहुत कम है। अच्छा, नेक्स्ट जो है पार्ट है सब्जेक्ट का। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि स्टार्ट फ्रॉम मैट्रिक सिलेबस बुक्स जो एफएससी, बीएससी, एमएससी, और आपने क्या करना है, प्रिपेयर फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, बेसिक टू एडवांस की तरफ जाना है। नेक्स्ट है हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मे बी प्रिपेयर नोट्स बाय योरसेल्फ और सेपरेट रजिस्टर, आप अपने जो है सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करें, उसमें नोट्स बनाएं। देयर इज नो स्पेशल रिकमेंडेशन बुक फॉर टेस्ट, बट टेक्स्ट बुक्स ऑफ एफएससी, बीएससी, एमएससी आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो आपकी अपनी बुक्स हैं वो आप रेडी करें। अच्छा, तो अब रह गई बात, जो 20% जो आपके एमसीक्यूज आने हैं, बेसिक मैथ, इंग्लिश और एवरीडे साइंस और करंट अफेयर्स तो आपको न्यूज़ वगैरह सुनना पड़ेंगी, ये सारी जो चीज़ें आपको देखने पड़ेंगी। तो जो इसके अलावा जो है, मतलब इंग्लिश हो गया, बेसिक मैथ हो गया, एवरीडे साइंस और इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको कहाँ से मिलेंगी। आपने बुक जो है वो परचेज करनी है, पीपीएससी पास पेपर्स बाय इम्तियाज शाहिद लेटेस्ट एडिशन जो है वो आपने परचेज कर लेना है। मेरे पास पीडीएफ में अवेलेबल होता है, मैं जो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है मैं उनको प्रोवाइड कर देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता हूँ। व्हाट्सएप पे मैं उसको शेयर कर देता हूँ, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो लड़की को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि वो मसला होता है कि वो अपना नंबर शेयर नहीं कर सकती, लेकिन लड़कों को मैं ज़्यादा शेयर कर देता हूँ, कुछ लड़कियों को भी शेयर किया है, और इसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी, कंप्लीटली जो है आपको गाइडलाइन मिल गई होगी। ये जो है कंप्लीट गाइडलाइन थी, जो लेक्चरर की जॉब्स जो आ रही हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से, उसके अप्लाई के हवाले से, उसके सिलेबस के हवाले से, और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, और उसको टेस्ट आपने प्रिपेयर कैसे करना है, मैंने कंप्लीट जो है ए टू जी जो है आपको बता दिया है। तो अगर आप के पास पीपीएससी की बुक नहीं है, तो मैंने अपने चैनल पे जो है वो पीपीएससी के पास पेपर्स शेयर किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी किया करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।